हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान किया हुआ था 5 अगस्त को एहतजाज करने का, और उसके बाद फिर एक और तारीख आती है और वो आती है 14 अगस्त की। 14 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान की आज़ादी मनाई जाती है, आज़ादी का दिन है। ज़ाहिर है कि लोग बाहर निकलते हैं, जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डेट चूज़ की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर थोड़ा सा चेंज किया अपने थॉट को और कहा कि बजाय हम एहतजाज करने के हम जश्न में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक शॉर्ट मैं आपको सुनवा देती हूँ। अलीमा खान साहिबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए ज़रा देखते हैं। आज़ादी का दिन है, साथ ही उन्होंने ये भी इस पर ऐड कर लेते हैं, कहा कि एहतजाज जो भूल गए हैं उनको बेसिकली उन्होंने याद कराया कि ये जश्न मनाना नहीं, आज़ादी का दिन है, लेकिन इसमें एहतजाज भी करना है। इमरान इस्माइल साहब, आप समझते हैं ये अच्छा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से? इमरान इस्माइल साहब, आई कैन नॉट हेयर यू, आई थिंक योर माइक इज म्यूट। जी इस्माइल साहब। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी बिल्कुल, आई कैन हेयर यू। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ना तो अलीमा खान पीटीआई की स्पोक्स पर्सन है, ना ही इमरान खान की तर्जुमान है, और ना ही उनका सियासत से ताल्लुक है। वो अपने भाई की रिलीज के लिए जो काम करना चाहती हैं जरूर करें, लेकिन वो पीटीआई की तर्जुमानी ना करें। पीटीआई की तर्जुमान बहुत सारे बैठे हुए जिनसे हम पहले ही तंग हैं, तो लिहाजा उसकी अच्छा, तर्जुमानी ना। ठीक है। हाँ, मतलब वो सारे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना तर्जुमान सारे। ये तो बेचारी बहनें और जो है, ये तो फिर भी कोई थोड़ी बहुत जिद्दोजहद और यानी कोशिश आपने करी है तो भाई। एक ही सफ में महमूदो अयाज खड़े कर दिए हैं इस्माइल साहब, क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब की स्पोक्स पर्सन है और बैरिस्टर गौर साहब भी बाहर आके मीडिया को बताते हैं। बाय द वे, ये सिर्फ उनके अल्फाज नहीं हैं अलीमा साहिबा के, ये वो भी कह चुके हैं, अलीमीन गंडापुर साहब कह चुके हैं यार कि 14 को हम निकलेंगे ये बस। सलमान अकरम राजा साहब की तो क्या बात करें ना। वो तो डी चौक पे जब था प्रोटेस्ट, तो उस दिन उन्होंने ट्वीट की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हालत जंग में है, और जंगें जो है तदबीर से लड़ी जाती हैं। तदबीर ये है कि हम नहीं आएंगे, आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि हम आएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो क्यादत है, थर्ड क्लास क्यादत की। इसको क्या बोलेंगे आप, ये क्या करेगी ये क्यादत? सो मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त हाजिर क्यादत है ना, जो जेल से बाहर है, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है इमरान खान को बाहर निकालने में, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जिस दिन बाहर आएंगे ये फारिग हो जाएंगे, और इनकी जो चौधराहट इस वक्त बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। आप सो इसके इस नो लिस्ट के अंदर वैसे सीरियस। अलीमीन गंडापुर साहब को काउंट करते हैं? नहीं, अली अली को नहीं करता, अब तक तो नहीं करता। हो सकता है आगे कोई कैसे नहीं ऐसा काउंट करते? इंसिडेंट हो जिसमें। क्योंकि वो फैसला लेते हैं, फिर वो 12 अजला से वही तो गायब होते हैं। बैरिस्टर गौर साहब तो गायब नहीं होते या? प्रॉब्लम है। देखिए, वो सीएम है सूबे का, एक ही जगह है जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। ठीक है। उसका प्रॉब्लम ये है कि जब वो इमरान खान से मिलता है या बात करता है, तो वो कोशिश करता है कि जी कोई कम्युनिकेशन खुले। कम्युनिकेशन खुलने के लिए उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, उसको कोर कमांडर से या जाके डीजीआई से किसी से मुलाकात करनी पड़ती है। जैसे ही मुलाकात करता है, पीटीआई लेबल लगा देती है गद्दार है। तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसलिए मैं मार्जिन दे रहा हूँ अली अमीन को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल बरी जिम्मा कर रहा हूँ या मैं उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं मार्जिन दे रहा हूँ इस चीज का कि पीटीआई की जो इस वक्त क्यादत, पीटीआई की एक अजीब क्यादत है। पीटीआई की एक क्यादत वो है जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, जो सबसे ज्यादा मजे में है। पाकिस्तान से बाहर भी हैं, यूट्यूब के ऊपर डॉलर कमा रहे यूट्यूबर्स, हैं। हाँ। एक डिनर अटेंड करने के 5-5 हज़ार डॉलर भी लेते हैं पीटीआई के वो लॉयर्स के नाम पे कि जी हमें वकला करने हैं। और दूसरी कहते हैं ये वकला की आई है जिनको सियासत का कोई सर पैर का पता नहीं है, मौज लगी पड़ी है, वो रले मिले हुए हैं, और वो इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। और एक कहता वो है पीटीआई की जो इस वक्त जेल में है, किससे किससे जिसमें शामिल कॉम्प्रोमाइज किसने किए हैं? मतलब हुकूमत ने अपने ताबे किए हैं कि? मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट नहीं नहीं, हुकूमत की क्या औकात है? फॉर्म 45 पे अभी हुकूमत है, उनकी क्या औकात है कि वो किसी से 47, हाँ। कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इनका क्या ताल्लुक है? लेकिन मैं तो इसी हवाले से कुंडी साहब भी कुछ कहते हैं वो गंडापुर साहब के बारे में। वो कहते हैं जिस दिन इन्होंने इस्लामाबाद की ताबेदारी छोड़ दी तो उस दिन इनकी हुकूमत चली जाएगी। अब आपको भी पता है इस्लामाबाद के करीब क्या इस्लामाबाद खुद किसी के ताबेदार है, तो वो आगे क्या ताबेदारी तो करेगी? ज्यादा पता होता है लोगों को, जब वो किसी के ताबेदार होते हैं तो उनको ज्यादा पता होता है कि इस देखिए, सीधी बात मैं क्या आपसे करता हूं। देखिए, इमरान इस्माइल साहब कहाँ की बात कहाँ बदल गए। मैंने भी नौकरी करनी है। नहीं नहीं, मैं आपसे सीधी बात करता हूं ना। देखें, हाँ। मैं आपसे सीधी बात करता हूं। इस वक्त जो है जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो ट्रम्प से मुलाकात हुई उसके बाद से वो बहुत ज्यादा
फेवरेबल हालात उनके लिए हैं। बिल्कुल है। ठीक है। और उन्होंने जो अभी आज जो बीएलए का हुआ, मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको जिन जो जो भी इसमें शामिल थे, कि जो बीएलए के लोग क्लासिफाइड हुए हैं एज बिल्कुल लिस्ट में आए। इसमें एज टेररिस्ट, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया, जो अचीवमेंट। पाकिस्तान ने अब तक नहीं कर पाया था। सो ये कोई फॉरेन मिनिस्टर की वजह से तो हो नहीं रहा है। करेक्ट। हो तो ये रहा है जनरल आसिम मुनीर की वजह से, जो अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरीन बनाने में कामयाब, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी और बात यह है जी कि जी। रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब को भी मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस वक्त पीटीआई का हिस्सा होता, मैं वैसे अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझता हूँ लेकिन पीटीआई नहीं समझती, तो ठीक है। इट डजंट मैटर। सो मैं अगर पीटीआई का हिस्सा होता तो मैं शायद इमरान खान साहब से ये बात जिद या बहस या उनके साथ एक मैं बात कर सकता था कि जी आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, ना कि आप सिर्फ उन पर कोई तनकीद करते रहें और मजीद दूरियां पैदा करें। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल पाकिस्तान में एक हकीकत है, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत चले मैं इस्टेब्लिशमेंट की इसी बात को सपोर्ट एक छोटी और बात से लिंक करते हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो ये है कि आपने कहा कि आप मशवरा देते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिफ्ट में मजीद ना पड़े। बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम असद कैसर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाते हैं जिसपे वो बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं बाजवा को एक्सटेंशन देने की, लेकिन साथ ही कह रहे हैं किसी और एक्सटेंशन में हम हिस्सा नहीं बनेंगे, आप समझते हैं कुछ चीज़ें माहौल के साथ भी करनी चाहिए? क्योंकि बड़ी पेशगी एक हवा बन चुकी है एक्सटेंशन की, लॉन्गर रन प्लान की, तो इसमें फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब की क्या सोच हो सकती है या क्या करना चाहिए? आई डोंट नो, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है, या मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं कि नहीं चाहते। मुझे तो ये नहीं पता कि वो नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और ये भी नहीं पता कि नवाज शरीफ की सोच की अक्कासी उनकी हुकूमत करेगी कि नहीं करेगी। वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि अब बहुत बड़ा लेकिन लेकिन अगर डिसीजन एक हो साथ। जाती है ये, अभी तो ये कबल अज़ वक्त है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसमें हिस्सा डालना चाहिए, आप समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबल तक बात करने की जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। उनको जरूरत ही नहीं थी, जब मामला आता उनके पास, जब उनकी सपोर्ट की जरूरत होती तब बात करते हैं, उनको जरूरत ही नहीं यानी है आप इस कह रहे चीज हैं की वो वो खुद ही बात। जाके काम कर रहेंगे। चलिए लास्टली मुझे इमरान इस्माइल साहब बताइएगा, हाँ, बैल कुरैशी मुझे साहब। मार वाली कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चलाई जा रहे हैं कि जी बस मैं खड़ा हूँ, आप बैल मुझे मार दो। ठीक है, जब हाँ बैल टक्कर मारेगा। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत के ऊपर क्या कहेंगे? बरियत तो हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोलली एक शख्स को रिलीफ मिल रहा है, जिसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाय द वे कुछ माहौल लग नहीं रहा कि एक्सेप्ट करेंगे अगर वो मुकम्मल तौर पे बरियत के बाद बात। अब मैं देखें। आपको एक बात जी जी। मैं आपको एक बड़े मजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से शाह महमूद कुरैशी को कभी अपना समझा ही नहीं। वो हमेशा उनके ऊपर एक शक की निगाह से उनको आज देखते की रहे, दो पाकिस्तान साल तरीके इंसाफ ने या उस वक्त की पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, फर्क है, क्लियर करते नहीं, हैं। उस वक्त की भी मैं तो अब वही तहरीक इंसाफ की बात करूं। मैंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं सुना। जब भी वो जिक्र करते हैं कि उनके जो लोग जेल में हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं आता। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, जो भी करा, शाह महमूद कुरैशी से मेरी मुलाकात हुई अस्पताल में और मैंने शाह महमूद कुरैशी से बात की। उन्होंने मुझे बड़े उनकी दुखी थे, उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि यार मैं आज तक ये साबित करने की कोशिश में लगा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं मैं, और 2 साल जेल में रहने के बाद भी बावजूद भी मैं ये बात साबित नहीं कर सका आज तक। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती की बात है अगर एक शख्स अपने केसेस लड़ रहा है और 2 साल से जेल में, अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना होता, आज से 2 साल पहले बेहतरीन मौका था उनके पास कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी की लीडरशिप से लड़ने का। ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैं तहरीक इंसाफ से गद्दारी नहीं करूंगा। सो अगर उन्होंने 2 साल जेल काट ली उस शख्स ने, उसकी एज देखें, उसका तजुर्बा देखें, उसका आप पास यानी देखें आप कि कह रहे कितनी हैं कि दफा वो जो वजीर आजम बनने की ऑफर शाह साहब को मिली थी उन्होंने रिफ्यूज की, एक्चुअली उन्होंने जो है वो धोखा नहीं दिया, और अभी भी वो मुझे नहीं पता वजीर आजम बनने की ऑफर थी या उनको ये ऑफर थी कि वो पीटीआई की क़यादत संभाले या क्या था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को जो भी क्वार्टर्स थे वहां से जरूर ऑफर हुई थी, ठीक। और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं दूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं इस ठीक। बात का शायद हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ही ऑप्ट टू गो टू जेल, और वो जेल गए। आई टोटली गॉट योर पॉइंट। जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने डिस्कस किया है